तदंतर कामकटंकटा को घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्यकी, अक्रूर, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सिद्ध घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ, तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मौर्वी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मौर्वेय, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बर्बरीक बोला, आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्यदान को, कुछ लोग दम, इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर है। वैश्यों के श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयस्कर है, उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्पकर्मी द्वारा जीविका चलावे और द्विजातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, आता अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना न हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरिक ने पूछा, प्रभो, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, अभिनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को, अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ले बर्बरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। तदंतर बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों बोली, महाद्युते, कुछ काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में यह आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीम पौत्र सुहृद से कहा, तुम निद्रारहित एवं पवित्र हो देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पावे। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरीक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ
तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर कुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। गांगी गु मैं गौंगा, यह 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है। अस्य गणपति मंत्रस्य गणो नाम ऋषिर्विघ्नेश्वरो देवता गम बीजम शक्तिः पूजार्थे जपार्थे तिलकार्थे व मनैप्सितार्थे होमार्थे व विनियोग। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गम बीज और शक्ति है। पूजा, जप, तिलक, मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जप करें। अष्टोत्तर शत, सहस्र, लक्ष अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दशांश हवन के लिए अग्निदेव का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात गम गणपत्य स्वाहा इस मंत्र से गुग्गुल की गोलियों द्वारा होम करें। जो इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं और उसे मनोभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः उन्होंने अष्टोत्तर शत जप करके गुग्गुल की गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि विनायक का पूजन किया। इसके बाद सिद्धांबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी शैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीतांबर धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों व्यूह जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नृसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त ज्वरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले, भक्तजन आनंददायक जनार्दन, आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप, पाठ, श्रवण, स्मरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। उसके लिए समुद्र से, ग्रहों से तथा चोरों से भी भय नहीं रहता है। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरिक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ, बर्बरिक ने उसका भी निवारण कर दिया। तदंतर रिप्लेंद्र नाम का एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरिक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरिक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरिक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो पर्वताकार देती थी।
वह बड़े जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चलती थी। उसका नाम द्रुह था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े वेग से उसके समीप पहुंचा। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मुड़ मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूं कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मारकर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में वह निवास करता था। बर्बरीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीक पर टूट पड़े। इस प्रकार दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृद की स्तुति करते हुए बोले, भैमिनंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पाताल से भी नीचे कर दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए। हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। बर्बरीक बोला, न गण, यदि मुझे वर देना है तो मैं यही मांगता हूं कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्वरत्नमय लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नागकन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नागकन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना की है, तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं, इनका भी परिचय दो। वीर बर्बरीक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सकें, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शूरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी, अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो यह बताइए कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लगे गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं।
आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पौत्र है। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूं। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूं कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाशयुक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घकाल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसीलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होमकुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है, उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए, तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुता में कौन गुण है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धैश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थकेमांद होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृद ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ, पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूं। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो, तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षसाधम, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं? सुहृदय बोला, निःसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि है भी, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि तीर्थों में भी वही करने का विधान है, करना उचित है। स्थावर भीतर प्रवेश करके स्नान, जहां भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों, तथा जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है।
एक क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? मलम मूत्रन पुरुषं च श्लेष्मनिष्ठिवितरण तथा गंडूषम सुमुंचन्ति ये ते ब्रह्मभिः समाः। जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्यारों के समान हैं। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं हैं, तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हों और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हों, वही तीर्थ का फल पाता है। दो मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प की भी आयु मिले तो उसे न स्वीकार करे। भीमसेन बोले, कौवों की तरह तेरी काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृद ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूं कहकर बर्बरिक ने ईंटें उठा लिए और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरिक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरिक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय, मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है पितामह, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, जन्मकाल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं न तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं, उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा, तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो, क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता, माता, सुहृद, भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो, अतः यह शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरिक बोला, पितामह, मैं पापी हूं, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूं, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूं। प्रभो, न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। एक आतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी न हो। यूं कहकर बलवान बर्बरिक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आईं और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजान में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता, यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए।
दो देखो, तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। आता महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरिक उदास मन से लौट आया। बर्बरिक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर्धान हो गईं। भीमसेन भी बर्बरिक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया।